नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जी दोस्तों, रटकर फर्राटा बोलने का तरीका क्या होगा। जी हाँ, इंग्लिश को रटकर कैसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं बोलना और आप चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में कुछ इंग्लिश बोलकर अपना प्रभाव दूसरे के सामने या आसपास जो है बना ले, तो कुछ ऐसे वाक्य हैं अंग्रेजी के जिसे आप याद कर कर आप ऐसा कर सकते हैं। तो वैसे ही वाक्य को जो है लेकर मैं आया हूँ, तो चले देखते हैं। लेकिन देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है तो कि किसी भी भाषा को समझने से पहले आप इस बात को जरूर समझिए कि वो किस किस तरह से बोली जा सकती है। जी तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन फॉर्म की, यानी प्रश्नवाचक वाक्य किस तरह से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहाँ बता दूं कि 4 टाइप जो होगा इस तरह का होता है। आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। पहला टाइप है दोस्तों यस नो टाइप। जी हाँ दोस्तों, यस और नो टाइप, जिसमें आप क्वेश्चन जब करते हैं, कोई क्वेश्चन करता है तो आप यस कह देते हैं या फिर नो कहकर निकल जाते हैं। एक टाइप ये यानी हाँ ना प्रकार, हिंदी में समझे। दूसरा जो क्वेश्चन का टाइप है तो वो है WH क्वेश्चन। जी हाँ, WH क्वेश्चन, WH ग्रुप जिसे कह सकते हैं। WH क्वेश्चन यानी जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो WH से शुरू होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन, जो तीसरा पूछने का तरीका है तो वो है अल्टरनेटिव टाइप। जी हाँ, अल्टरनेटिव टाइप, अल्टरनेटिव टाइप। ये क्या होता है अल्टरनेटिव टाइप? तो विकल्पी। जी हाँ, तो विकल्प रहेगा, उसमें से आपको बताना है यहाँ या ना। चौथा जो है तो वो जो है आप टैग टाइप होता है। टैग टाइप का क्या मतलब होता है? टैग टाइप का मतलब होता है जैसे कि इजंट है ना, इजंट, तो टैग टाइप। और पांचवा जो है क्वेश्चन पूछने का तरीका जो हो जाएगा डिक्लेरेटिव। जी हाँ, तो डिक्लेरेटिव टाइप या डिक्लेरेटिव टाइप, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ यानी घोषणा करते हुए क्वेश्चन को पूछ लेना। यहाँ पर मैं कुछ खास ही बात करूँगा जो ताकि आप बहुत ही जल्दी पढ़कर सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे इज ही राइटिंग अ लेटर, क्या वह पत्र लिख रहा है। देखिए, क्या वह पत्र लिख रहा है, लिखने के सेंस की बात की जाए तो आप बहुत चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, पत्र लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, मतलब उत्तर लिख सकते हैं, प्रश्न लिख सकते हैं, कई बात को लिख सकते हैं। तो लेटर जो है, लेटर की जगह आप मतलब क्वेश्चन लिख लीजिए, यानी क्वेश्चंस लिखिए, यहाँ पर आंसर लिखिए। Is he writing a answer? Is he writing a question? Is he writing a letter? Is he writing a notice? बस बदल जाएगा। क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या वह उत्तर लिख रहा है, क्या वह प्रश्न लिख रहा है, क्या वह नोटिस लिख रहा है। बस इसे याद कर लीजिए। Is he, अब देखिए is he writing a letter, अब इसे और भी अच्छा से बना सकते हैं। जैसे ही जो है, ही को चेंज कर दीजिए। ठीक है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसे चेंज कर दीजिए, ही की जगह सी लगा दीजिए। इज सी राइटिंग अ लेटर, इज सी राइटिंग अ नोटिस, इज सी राइटिंग अ आंसर, इज सी राइटिंग अ क्वेश्चन। क्या अब लड़की है तो वह, अगर कोई लड़का है, कोई लड़का किसी लड़के का, किसी व्यक्ति का नाम है तो नाम ले लीजिए। यहाँ पर इज राम राइटिंग अ लेटर, इज राम राइटिंग अ नोटिस, इज राम राइटिंग अ आंसर, इज राम राइटिंग अ क्वेश्चन। अब इसे याद जब रटेंगे तो रटने के बाद जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, आप बहुत तेजी में बोलेंगे। दूसरा देखिए, डज ही कम डेली, डज ही कम डेली, क्या वह रोज आता है, क्या वह रोज आता है। ठीक है, तो क्या है इसमें, डज रखने दीजिए, थर्ड पर्सन है, ही की जगह सी कर सकते हैं। क्या वह लड़की या किसी का नाम ले सकते हैं, जैसे रमेश, सीता, कुछ भी। तो डज सी कम डेली, डज रमेश कम डेली, डज सीता कम डेली, क्या सीता रोज आती है, क्या रमेश रोज आता है, क्या वह रोज आती है।
है ना। अब यहाँ पर भी अब कम को भी बदल सकते हैं आप, यानी कि आप कह सकते हैं क्या हुआ रोज जाती है। अब यहाँ पर आता है की जगह जाना लिख सकते हैं, जाता है जाता कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या कम को क्या कर देंगे, गो में बदल देंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या वह रोज जाता है, पैसा बोलते हैं, क्या पैसा बोलना पसंद करते हैं, क्या वह रोज जाता है। डज ही गो, डज ही गो डेली, डज सी गो डेली, डज रमेश गो डेली, डज सीता गो डेली। डेली यानी कि क्या वह रोज जाता है, क्या वह रोज आता है। तो इसे इस तरह से बोल सकते हैं। दूसरा देखिए, ये तीसरा है, डू यू लाइक इट, डू यू लाइक द पेन। अब पेन जो है, पेन को आप कुछ और यहाँ पर नाउन किसी और नाउन को दे दीजिए, रखिए। डू यू लाइक द मोबाइल, डू यू लाइक द कलर, डू यू लाइक द शर्ट, डू यू लाइक द फ्रॉक, डू यू लाइक द वॉल पेन, डू यू लाइक द लैपटॉप, डू यू लाइक द सीन, डू यू लाइक द प्रोग्राम। कितने तरह से आप बोल सकते हैं ना। तो डू यू लाइक, क्या तुम्हें पसंद है। अब पसंद है यहाँ तो कलम रखा गया, आप इसे कुछ भी बोले, बोलते रहें, लगातार बोले। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं। अब चलिए, इज इट ट्रेनिंग, इट इज रेनिंग, यहाँ पर जो है इसे हटा दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है। वर्षा को बारिश लोग बोलते हैं, ठीक है, बारिश बोलते हैं, बारिश भी बोलते हैं, बारिश और वर्खा भी लोग बोलते हैं, बरखा, ठीक है, गाँव में जो है बरखा ही बोलते हैं। या कुछ लोग पानी हो रहा है ऐसा ही बोलते हैं, पानी हो रहा है, ऐसे कई तरह से बोलते हैं। तो इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है। तो जवाब आएगा इट इज रेनिंग। आंसर में आप बोल सकते हैं, अगर आप कोई क्वेश्चन इस तरह से करते हैं तो आप बोल सकते हैं इट इज रेनिंग नाउ, या आप कह सकते हैं इज यस। इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को दूसरी तरह से आप बोल सकते हैं कि इज इट इज रेनिंग, मतलब कि कहाँ वर्षा हो रही है। तो क्वेश्चन करना सीखिए, जब रट जाएंगे तो पहले बोलने का मतलब तो आप हमेशा जब बोलेंगे तो पहली बार आप बोलेंगे, जब पहली बार बोलेंगे तो आप इन सेंटेंस का सहारा लेकर अपना प्रभाव बना लीजिए, बहुत ही जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आर द कमिंग, आर दे, यहाँ पर दे करेंगे तो क्या होगा, आर दे कमिंग। अब देखिए आर लगा हुआ है, ये थर्ड पर्सन, देखिए इसे बोलते हैं मतलब थर्ड नहीं, हाँ थर्ड पर्सन है, प्लूरल नंबर, क्या प्लूरल नंबर, पीएल नंबर बोलते हैं आर को, या देखो दे के साथ आ रहा था। अब आर के साथ अब यहाँ बदल सकते हैं, सेकंड पर्सन बोल सकते हैं, सिंगुलर पर बोल सकते हैं, थर्ड पर्सन तो पूरा बोल ही सकते हैं। ये आर दे कमिंग, क्या वे आ रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं। तो यहाँ आ रहे की जगह जा रहे हो जाएगा। आर दे लाफिंग, क्या वे हंस रहे हैं। आर दे यानी जितने भी एक्शन वर्ड हैं, जो सिंपल वर्ब है V1 है, उसके साथ जो है तो आई इंग लगाकर इस फॉर्मेट में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। आर यू भी लगा सकते हैं, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो, आर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे हो, आर यू डांसिंग, क्या तुम नाच रहे हो, आर यू राइटिंग, क्या तुम लिख रहे हो, आर यू स्पीकिंग, क्या तुम बोल रहे हो। कितने तरह के क्वेश्चन है, तो आप हर एक को दिमाग में रखना है। जब रटेंगे तो क्या होगा, आपका दिमाग समझ जाएगा कि कब किसे कहाँ पर बोलना है और उसके अनुसार आप बोल डालेंगे। तीसरा देखिए, मे कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हमेशा ये प्रश्न जब भी कहीं कोई ऑफिस में जाते हैं तो जो पढ़े लिखे होते हैं उनके मुंह से, उनके मुख से, उनका जो है जो माउथ है उससे पहला ही क्वेश्चन मिलता है किसी अपने से बड़े जो है ऑफिसर्स होते हैं या टीचर्स होते हैं या जो गणमान्य होते हैं जिनको आप इज्जत करते हैं और रेस्पेक्टेबल होते हैं पर्सन, उनको उनके रूम में, उनके कक्ष में प्रवेश करने से पहले, कमरे में प्रवेश करने से पहले इस तरह की बातें निकल जाती है। मे आई कम इन, अब सर लगा लेते हैं, मैडम लगा लेते हैं, जू लगा लीजिए। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ऐसे ही बोलते हैं, ये फिक्स है।
फिक्स सेंटेंस, मे आई कम इन, जब ऐसे ही बोल लीजिए, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो दोस्तों रट कर अंग्रेजी बहुत ही आसानी से बोली जा सकती है, हाँ एक दायरा में रहकर, लेकिन आपको इतना से भी जो है लोग समझने लगे कि हाँ ये बंदा, क्योंकि पहले क्वेश्चंस करेंगे ना वो डायरेक्ट इंग्लिश बोलकर हिंदी पे आ ही जाएगा, तो आपका काम जो है बन जाएगा। हैज़ द ट्रेन लेफ्ट, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट, क्या गाड़ी चली गई। हैज़ द ट्रेन लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स होता है छूट जाना, अब लेफ्ट का मतलब होता है लीव, मीन्स लीव, लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। तो क्या गाड़ी चली गई, ठीक है, क्या गाड़ी चली गई, हैज़ द ट्रेन लेफ्ट। तो ऐसे बोलिए जब स्टेशन पे जाते हैं तो पहला ही क्वेश्चन अगर ज़्यादा 2 मिनट लेता है, 2 मिनट्स भी लेट हो जाता है पहुंचने में, तो पहला ही क्वेश्चन बनता है तो हैज़ द ट्रेन लेफ्ट, है ना, क्या गाड़ी चली गई। नेक्स्ट जो है तो वॉज ही डिफिटेड, वॉज ही डिफिटेड, क्या वह हार गया। अब ही के जगह सी लगा लीजिए, किसी का नाम दे दीजिए, वॉज द, या अब अगर इसको भी बदल सकते हैं, वर बोलेंगे तो फिर दे हो जाएगा। तो मान लीजिए बोलना है वर 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 या कौरव, कौरव डिफिटेड, क्या कौरव हार गए थे, है ना। तो इस तरह से तो वॉज ही डिफिटेड, वॉज ही डिफिटेड, वो अब खेल में भी हार सकते हैं, युद्ध में भी हार सकते हैं, लड़ाई झगड़ा में भी हार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कैन यू बाय फॉर मी, कैन यू बाय फॉर मी। मान लीजिए आप मार्केट में किसी के साथ जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ, मम्मा या माता जी पिताजी, है ना, या कहीं बाजार में जाते हैं अपने भैया के साथ, अपने दीदी के साथ, तो कोई भी हो अपने दोस्त के साथ, तो आप बोल सकते हैं इस तरह से, आपको कोई चीज़ पसंद है और आप बोल सकते हैं कैन यू बाय फॉर मी, क्या आप मेरे लिए खरीद सकते हैं। अब मी के बाद आप जो भी कुछ है आपके लिए खरीदना है, कैन यू बाय फॉर मी अ शर्ट, कैन यू बाय फॉर मी अ मोबाइल, कैन यू बाय फॉर मी अ मोबाइल कवर, कैन यू बाय फॉर मी अ मतलब स्वीट्स, कुछ भी कैन यू बाय फॉर मी। इससे सर्टनता बनती है कि भाई निश्चित रूप से आप कहना चाह रहे हैं आपको चाहिए ही चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों, आप देख रहे हैं इस तरह के बात को बोलकर आप कितने जल्दी सीख सकते हैं। डिड ही कम, क्या वो आया है, डिड ही कम, क्या वह आया यानी आ चुका था। डिड ही कम, डिड ही गो, क्या वह गया है, क्या वह गया है, डिड ही कम। तो ही को, अब ही को बदल दे सकते हैं, ही की जगह सी, किसी का नाम रख सकते हैं, किसी व्यक्ति पर्सन का। आप इसके अलावा भी कुछ और भी बात कर सकते हैं, ठीक है, डिड दे लगा सकते हैं। तो क्या वह आया, क्या वे लोग आए, क्या तुम आए, क्या डिड यू कम, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, क्या तुम आए, क्या आप आए, क्या वे लोग आए, क्या रमेश आया, क्या मतलब, तो अब बदलते जाइए, ही की जगह बदल बदल कर बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए। तो हैव यू गॉन देयर, हैव यू गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर, तो हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहाँ गए, हैव यू गॉन देयर। इस तरह से सेंटेंस आप जो है रट जाइए, रट कर अपना प्रभाव जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आज के समय में इंग्लिश बोल कर जो है आप अपने आप में एक अच्छा फील करते हैं कि कम से कम एक सेंटेंस तो आप बोल सकते हैं बिना, अगर कुछ भी नहीं पढ़ना आता है, कुछ भी आपने पढ़ा भी नहीं है, आप तब भी ये सेंटेंस बोलकर ये साबित कर सकते हैं कि हाँ आपको आता है। एक आपका एक सेंटेंस जो है दूसरे के सामने कितना गहरा छाप छोड़ता है, ये उस व्यक्ति को समझ में आता है जो सुनता है। नेक्स्ट देखिए, विल यू वेट फॉर मी, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरी प्रतीक्षा करें। कहीं जा रहे हैं सिनेमा हॉल में और लेट हो रहा है आपको, कहीं बाहर मार्केट जा रहे हैं लेट हो रहा है आपको, कहीं आप साथ में जा रहे हैं और आपको कुछ चीज़ खरीदना है, कुछ आपको देखना है, तो आप ये इस सेंटेंस का उपयोग कीजिए, विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरी प्रतीक्षा करेंगे, क्या आप मेरे लिए रुकेंगे, विल यू वेट फॉर मी, है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक समय में अच्छा आपको यूज में आ जाएगा, विल यू वेट फॉर मी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु ओपनड माई लेटर, हु ओपनड माई लेटर, किसने मेरा पत्र खोला, किसने मेरा पत्र
खोला। अब भाई किसने, हु ओपन माई, लेटर की जगह बॉक्स कर सकते हैं, दरवाज़ा कर सकते, हु ओपन माई मतलब डोर, रूम का है ना, हु ओपन माई डोर, किसने मेरा रूम खोला भाई, बोलना है। तो ये जब खोलने के सेंस में तो आप इस तरह के बात जो है कह सकते हैं, हु ओपन माई लेटर, किसने मेरा पत्र जो है खोल दिया, है ना, खोल दिया। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज़, है ना, हु इज़ इट, ऐसे ही बोलते हैं, हु इज़ इट, फोन पर हम लोग बोलते हैं हु इज़ इट, कौन है, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, हु इज़ गोइंग, कौन जा रहा है। अब आ रहा है तो बोल सकते हैं तो क्या, जा रहा नहीं बोल सकते हैं क्या, जा रहा, हु इज़ गोइंग, हु इज़ लाफिंग, कौन हंस रहा है, हु इज़ डांसिंग, कौन नाच रहा है, हु इज़ टॉकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज़ स्पीकिंग, कौन बोल रहा है, हु इज़ वॉकिंग, कौन टहल रहा है, हु इज़ रनिंग, कौन दौड़ रहा है, हु इज़, तो दोस्तों हु इज़ लगाकर आप कुछ ही बोल सकते हैं ना, कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग। नेक्स्ट देखिए मतलब विच बुक्स डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है। मान लीजिए कोई चीज़ पसंद है तो विच बुक्स है, तो बुक की जगह आप कुछ और भी रख सकते हैं, क्या क्या रखना चाहेंगे आप बताइए, वो आप अलग अलग तरह से बोलते हैं ना। तो विच बुक्स डू यू लाइक, विच मोबाइल्स डू यू लाइक, विच टीवी डू यू लाइक, विच फ्रिज डू यू लाइक, विच ट्रेन डू यू लाइक, विच कंट्री डू यू लाइक, विच सिटीज डू यू लाइक, विच मॉन्यूमेंट डू यू लाइक, विच एनिमल्स डू यू लाइक, विच कलर्स डू यू लाइक। कितना सारा मैंने बोल दिया, तो आप भी इसी तरह से बोले और बदल जाएगा। तुम्हें कौन सी किताबें पसंद है। अगर किसी के आपको पूछना है किसी की पसंद के बारे में तो बस ऐसे ही बोल दीजिए विच, और उसके बाद नॉन लगाकर बोल दीजिए, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए whom डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, मुझे चाहते हो, या whom डू यू वांट, तुम किसे चाहते हो, है ना, whom डू यू वांट। नेक्स्ट है तो हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें कितना चाहिए, हाउ मच, हाउ मीन्स का मतलब कितना होता है, हाउ मच, ऐसे हाउ मच बोलने का होता है कि कितना पैसा, कोई किसी चीज़ की पूछना है तो हाउ मच, कितना पैसा, हाउ मच डू यू वांट, तुम्हें, यहाँ पर थोड़ा समझिए, तो तुम्हें कितना चाहिए, हाउ मच डू यू वांट, किसी मात्रा कोई चीज़ देना है और पूछ रहे हैं कि भाई मुझे इतना चाहिए, कोई परसेंटेज, कुछ रुपीज़, तो इस तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए ये रहा हाउ डिड यू मैंडेट, हाउ डिड यू मैंडेट, तुम्हें ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया। अब कुछ काम हो जाता है और जो है सामने वाला आश्चर्य, जैसे आप बोलना चाहते हैं किसी के बारे में कि भाई एक काम कैसे आपने कर दिया, तो आप बोलिए होम, हाउ डिड यू मैंडेट, हाउ डिड यू मैंडेट, तो इजी है ना, हाउ डिड यू, तुमने यह कैसे किया, हाउ डिड यू मैंडेट, तुमने यह कैसे किया। जी हाँ दोस्तों, मैंडेट, हाउ डिड यू मैंडेट। तो नेक्स्ट चलिए सेंटेंस जो है whom did you stay with, whom did you stay with, तुम किसके साथ ठहरे, तुम किसके साथ ठहरे, मतलब ठहरे थे, कहीं गए और आप पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप गए तो थे वहाँ, whom did you stay with, तुम किसके साथ ठहरे थे हो, हैं, whom did you stay with there, तुम वहाँ किसके साथ ठहरे थे, there लगा देंगे, सिंपल सा बात है। कहीं शहर का नाम है whom did you stay with, है ना, इन दिल्ली, दिल्ली में किसके साथ ठहरे थे तुम, ऐसा यही बोलना है ना। whom did you stay with मुंबई, मुंबई में किसके साथ ठहरे थे तुम, whom did you stay with गोवा, इन गोवा, गोवा में किसके साथ ठहरे थे तुम। तो ये है दोस्तों बोलने का तरीका है, रट जाइए, रट कर बोलने का यही तरीका है, बिना इंग्लिश को, बिना ग्रामर को समझे, बिना ग्रामर की पढ़ने की आवश्यकता नहीं। वाई आर दे ऑलवेज लेट, वाई आर दे ऑलवेज, वे हमेशा देर क्यों करते हैं, है, वाई आर यू ऑलवेज लेट, तुम हमेशा देर क्यों करते हो। तो दे की जगह जो है तो आप बदल दीजिए, दे की जगह यू लगा दीजिए, किसी का नाम लगा लीजिए, मतलब कि मैसेज लगा कर लगाना होगा। तो वाई इज ऐसे भी लगा सकते, वाई इज ही ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर क्यों करता है, ऐसे भी बोल सकते हैं वाई इज, तब आर भी बदलना होगा, वाई इज ही ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर क्यों करता है, वाई इज सी ऑलवेज लेट, वह हमेशा देर क्यों करती है, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। अब ऑफिस में मान लीजिए लेट से पहुंचते हैं कोई आपका कलीग या आपके कोई कर्मचारी, अब आपको बोलना है तो आप एक लाइन में बोल के बस शांत हो जाइए, वाई आर यू लेट, वाई आर यू ऑलवेज लेट,
वाई आर यू ऑलवेज लेट, तुम हमेशा देर क्यों करते हो, है ना। आप किसी और तुम किसी से पूछ रहे हो किसी और के बारे में, वाई इज, मान लीजिए वाई इज रमेश ऑलवेज लेट, रमेश देर क्यों करता है। वाई इज रश्मि ऑलवेज लेट, रश्मि देर क्यों करती है। कितने तरह से बोल सकते हैं तो याद क्या करना होगा, याद करना होगा। वेयर शैल आई स्टे देयर, मैं वहाँ कहाँ ठहरूंगा। वेयर शैल आई स्टे देयर, मैं वहाँ कहाँ ठहरूंगा। तो आई के जगह यू लगा लीजिए, वेयर शैल यू स्टे देयर, या शैल की जगह विल लगा, लेकिन शैल लगा ज़्यादा अच्छा है। वेयर शैल यू स्टे देयर, ठीक है। वहाँ तुम कहाँ ठहरोगे, वहाँ यू लगाएंगे तो वेयर शैल यू स्टे देयर, वहाँ तुम कहाँ ठहरोगे, है ना। तो यहाँ पर है वेयर शैल आई स्टे देयर, वहाँ मैं कहाँ ठहरूंगा। तो दोस्तों हुआ ना इस तरह की बात। अब देखिए व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कहाँ लौटोगे। व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कहाँ लौटोगे। अब यू के जगह आप ही लगा ली, व्हेन विल ही रिटर्न, वह कहाँ लौटेगा। व्हेन विल सी रिटर्न, या वह कहाँ लौटेगी। या किसी के नाम व्हेन विल ही रमेश रिटर्न, रमेश कहाँ लौटेगा। व्हेन विल रश्मि रिटर्न, रश्मि कहाँ लौटेगी, है ना। व्हेन विल यू रिटर्न, तुम कहाँ लौटेंगे। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स योर नेम बोलते हैं हम लोग, व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर ओपिनियन, तुम्हारी क्या राय है। व्हाट्स योर ओपिनियन, व्हाट्स हर ओपिनियन। योर की जगह भी आप बदल सकते हैं दोस्तों, योर है यहाँ पर आप बदल सकते हैं, हर लगा के भी बोल सकते हैं, ठीक है, और हिम लगा के भी बोल सकते हैं। जैसे व्हाट्स हर ओपिनियन, उसकी राय क्या है। व्हाट्स वैसा है तो बोल सकते हैं व्हाट्स हिम ओपिनियन कहने के लिए, तो उसका ओपिनियन, उसकी राय क्या है। तो ये है दोस्तों योर के जगह व्हाट्स माय ओपिनियन, मेरा राय क्या है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये है, देखिए व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, है ना, गाना भी था व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तो बस गोविंदा का। तो चलिए व्हाट्स योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर जो है क्या है, ठीक है। यहाँ पर काट लीजिए राय को, व्हाट्स तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है। तो दोस्तों एक और देखिए, वुड यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी। अब देखिए घर में कोई आते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आ गए और बस आप एक सेंटेंस पूछते हैं अपने ही घर वालों से, या आप किसी गेस्ट से ही पूछ सकते हैं जो बहुत ही करीबी है। वुड यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी, वुड यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी, वुड यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी। आप ऐसे भी पूछ सकते, वुड यू लाइक लंच और मतलब ब्रेकफास्ट और लंच, ऐसा ही पूछ सकते हैं। वुड यू लाइक, मतलब ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की बात करते हैं। तो वुड यू लाइक मिल्क और कॉफ़ी, आप दूध पसंद करेंगे या कॉफ़ी, आप दूध पसंद करेंगे या कॉफ़ी। डिड यू डू इट और योर सिस्टर, है ना, क्या तुमने किया या तुम्हारी बहन ने। डिड यू डू इट और योर सिस्टर, एक सेंटेंस यहाँ है, डिड यू डू इट क्या या तुमने किया, या योर सिस्टर या तुम्हारी बहन ने। डिड यू डू इट और योर ब्रदर, क्या या तुमने किया या तुम्हारे भाई ने। क्या तुमने, ऐसे ही बोल सकते हैं, डिड यू डू इट और योर फादर, क्या तुमने किया या तुम्हारे पिताजी ने। डिड यू डू इट और योर मॉम, क्या तुमने किया या तुम्हारी माँ ने, है ना। तो इस तरह से दोस्तों बोल सकते हैं, डिड यू डू इट और योर फ्रेंड, क्या तुमने किया या तुम्हारे दोस्त ने किया, ऐसे ही पूछ सकते हैं ना। तो याद कर लीजिए, डिड यू डू इट और योर सिस्टर, क्या तुमने किया या तुम्हारी बहन ने। नेक्स्ट देखिए, तो डिड इंडिया और इंग्लैंड विन द मैच। डिड इंडिया और इंग्लैंड विन द मैच, पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, हमेशा पाकिस्तान के ऊपर नहीं बनाना है। इंडिया डिड और इंग्लैंड विन द मैच किसने जीता, भारत या इंग्लैंड ने। अब मैच मैं भी खुद मैच नहीं देखता हूँ, और समय को बचाने के लिए, क्योंकि समय है ही नहीं, तो
क्योंकि शेड्यूल बहुत ही जो है दोस्तों बिजी है। तो डिड इंडिया और इंग्लैंड विन द मैच, मैच किसने जीता, भारत या इंग्लैंड ने। अब बदल लीजिए, पाकिस्तान भी कर सकते हैं, बांग्लादेश भी कर सकते हैं, कई जो है टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी कर सकते हैं। तो डिड इंडिया और इंग्लैंड विन द मैच, मैच किसने जीता, भारत या इंग्लैंड ने। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, आर यू कमिंग और नॉट, आप आ रहे हैं या नहीं, क्या आप आ रहे हैं, आर यू कमिंग, है ना, ऐसे ही बोलते हैं ना, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया आर यू कमिंग और नॉट, तो बोलेंगे यस आई एम कमिंग, यस आई एम नॉट कमिंग, ऐसे तो होगा आंसर। आप आ रहे हैं या नहीं, आर यू कमिंग और नॉट, ठीक है। इज ही कमिंग और नॉट, वह आ रहा है नहीं, अब यहाँ पर इज कर देंगे और यहाँ पर ही कर देंगे, या आप सी कर सकते हैं, या किसी का नाम ले सकते हैं, ठीक है, नाम में आप किसी का नाम ले लीजिए, तो बोल सकते हैं ना, इज ही कमिंग और नॉट, इज सी कमिंग और नॉट, इज सी रमेश कमिंग और नॉट, इज सी रश्मि कमिंग और नॉट, है ना, आर यू कमिंग और नॉट, आर दे कमिंग और नॉट, आर बस ऐसे बोलते चाहिए दोस्तों। तो इसी के साथ हिंदी में बोल आप आ रहे हैं यहाँ नहीं, आर यू कमिंग और नॉट। नेक्स्ट देखिए, विच बुक डू यू चूज, दिस और दैट और नाइदर, विच बुक यू चूज, विच बुक डू यू चूज, दिस और दैट और नाइदर, आपको कौन सी बुक पसंद है, यह या वह, या दोनों ही नहीं, या दोनों में से कोई नहीं, ऐसे ही तो समझ सकते हैं ना। विच बुक डू यू चूज, विच बुक की जगह हम यहाँ पर लगा लेंगे, मान लीजिए कि दो बाइक की बात करते हैं, दो कार की बात करते हैं, तो या ठीक है बाइक की बात करते हैं, दो कार की बात कर लेते हैं, या दोस्तों फिर दो मोबाइल की बात कर लेते हैं, ठीक है, मोबाइल की बात आजकल तो मोबाइल लोग सभी करते हैं। विच मोबाइल डू यू चूज, दिस और दैट और नाइदर, आपको कौन सी मोबाइल पसंद है, या वह, या दोनों ही नहीं। विच बाइक डू यू चूज, दिस और दैट और नाइदर, आपको कौन सी जो है बाइक पसंद है, या यह वह, या दोनों नहीं। विच कार डू यू चूज, दिस और दैट और नाइदर, आपको कौन सा कार पसंद है, या वह, या दोनों नहीं, है ना, आपको कौन सी कार पसंद है, या वह और या दोनों। तो मॉडल्स की बात हो जाती है, तो इस तरह में आपको इस तरह के पैटर्न को समझ लेना है। देखिए, तो शैल वी गो बाय बाइक, कार और प्लेन, शैल वी गो बाय मतलब शैल वी गो, अब शैल आई भी तो बोल सकते हैं, शैल आई, वी के जगह आप आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मैं दोपहिया से चलूँगा, है ना, दोपहिया चलूँगा, कार चलूँगा, ऐसे। तो खैर शैल वी गो बाय बाइक, कार और प्लेन, क्या हम दोपहिया से चलेंगे, कार या हवाई जहाज से, ऐसे बोलेगा, क्या हम दोपहिया, कार या हवाई जहाज से चलेंगे। क्वेश्चन किया जा रहा है, आपको इनमें से एक जवाब देना होता है। तो दोस्तों ये है विच बलून्स डू यू चूज, जैसा कि मैंने आपको बुक के बारे में बताया था, तो यहाँ वही चीज़ है, बलून के बारे में पूछ दिया गया, विच बलून्स डू यू चूज, ग्रीन रेड येलो और ब्लू, तुमने कौन सा गुब्बारा चुना, हरा पीला लाल या नीला। तो दोस्तों आप जवाब दे सकते हैं ना। दोस्तों ये रहा आपका जो है रट कर बोलने का तरीका, आप इस तरह से सीख सकते हैं। बताइए ये वीडियो कैसा लगा, और इसे बहुत सारे गांव वाले लोगों तक पहुंचाए, ताकि सभी लोग सब कम से कम एक क्वेश्चन तो कर सकें। जी दोस्तों, लाइक बटन दबाइए, अधिक से अधिक लोग शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन दोस्तों, और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक फिर आपको यहाँ मिल जाएंगे। दोस्तों लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद ऑल नोटिफिकेशन के साथ। इस वीडियो बने रहने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।